जय माता दी दोस्तों, मैं शैली स्वागत करती हूँ आपके माय चैनल 555 एंजलिक गाइडेंस पे, जो कमिटेड है आपकी जर्नी को इजी बनाने एंड जल्दी कंप्लीट कराने के लिए। इसी रिगार्डिंग आज का वीडियो है और आज बात करने वाले हैं। टॉपिक है कि डिवाइन मैस्कुलिन के द्वारा दिए हुए पेन को कैसे हील किया जा सकता है। उसकी क्या एक ट्रिक है जो मैं आप लोगों को सिखाने वाली हूँ, ताकि आपकी जर्नी ईजी बने और जल्दी कंप्लीट हो। तो क्योंकि आप लोग कमेंट करते हैं चैनल पे, व्हाट्सएप पे भी आके मैसेज करते हैं, मैम मेरी डिवाइन मैस्कुलिन ने मुझे इतना पेन दिया था, मेरी डिवाइन मैस्कुलिन ने ऐसा किया था, मेरी डिवाइन मैस्कुलिन ने वैसा किया था, ठीक है, मैं उसे कैसे माफ़ कर दूँ और ETC, ठीक है, बहुत कुछ ब्ला ब्ला। तो उस पर बात करने वाले हैं। वीडियो को पूरा चार्ज देते हैं माता रानी बाबा को, एंजल्स को, एंसेस्टर्स हो, ताकि आपको बहुत हेल्पफुल वीडियो आपको प्रोवाइड की जा सके। तो वीडियो का पूरा चार्ज देते हैं माता रानी बाबा शिव को और वीडियो को स्टार्ट करते हैं और माता रानी बाबा शिव को, एंजल्स को, एंसेस्टर्स तो इसको इसका चार्ज देते हैं, ताकि बेस्ट हेल्पफुल वीडियो आपको प्रोवाइड की जा सके। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। जैसे कि हमारी जर्नी ही स्टार्ट होती है या तो फॉल्स ट्विन के पेन की वजह से, या किसी ऐसे जो है इंसिडेंट की वजह से, ऐसे एक्सीडेंट की वजह से जिसने हमको पूरी तरह से हिला के रख दिया, ठीक है। तो दो तरीके से हमारी जर्नी स्टार्ट होती है, या तो रियल पार्टनर से स्टार्ट होगी या फिर किसी कार्मिक से स्टार्ट हो सकती है, कार्मिक के द्वारा दिए हुए पेन से स्टार्ट हो सकती है, या फिर कोई मेजर एक्सीडेंट, जैसे कोई मतलब कोई भी कैजुअलिटी उसमें आप कंसीडर कर सकते हैं, तो उसके माध्यम से भी जो है अवेकनिंग होती है। पर जब डिवाइन मैस्कुलिन की तरफ से पेन पे पेन मिलता है, ठीक है, एक बार मतलब किसी चीज़ का पेन मिला, कि डिवाइन मैस्कुलिन पेन देते हैं, डिवाइन मैस्कुलिन पेन देते हैं, यस, ठीक है, देते हैं। क्योंकि जब इंसान को पेन दिया जाता है, ठीक है, और वो भी उस इंसान के द्वारा उसको पेन दिया जाए जिसको वो सबसे ज़्यादा वैल्यू करता हो, तो उससे सबसे ज़्यादा चोट लगती है, ठीक है। और जब सबसे ज़्यादा चोट लगती है तो ही एक सोल, एक बॉडी ईश्वर की तरफ आगे बढ़ती है, ठीक है। सिर्फ यही एक रीज़न है जिसकी वजह से आपके डिवाइन मास्टर ने आपको पेन देते थे, बोलो, ठीक है, ताकि आप ईश्वर की तरफ आगे बढ़ सके और ये समझ सके कि बॉडी इज़ नॉट एवरीथिंग, you are on the journey of soul, so you have to move forward and you have to clear your blockages, ठीक है। आपको अपने ब्लॉकेज क्लियर करने हैं, आगे बढ़ना है, और आत्मा के विकास के साथ साथ, अपनी आत्मा के विकास के साथ साथ यहाँ पर किसी ईश्वरीय कार्य में ईश्वर की सहायता भी करना है, ठीक है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, डिवाइन मैस्कुलिन स्पिरिचुअल पार्टनर्स होते हैं, आपके ट्रू लवर होते हैं और स्पिरिचुअल लवर होते हैं। तो आप जितना ईश्वर की तरफ आगे बढ़ेंगे, आपके डिवाइन मैस्कुलिन उतना आपकी तरफ आगे बढ़ता है। दैट मीन्स कि आगे बढ़ने का मतलब ये नहीं है कि आपको फिजिकल में अगर नहीं दिख रहा कि डिवाइन मैस्कुलिन जो है, डिवाइन मैस्कुलिन क्या कर रहे हैं, मतलब आपके फिजिकल वर्ल्ड में अभी आपसे कनेक्शन में नहीं है या प्रिपरेशन फेज में चल रहा है, तो आपको लगेगा कि मैं तो ईश्वरीय तरफ इतना बढ़ रही हूँ, तो वो डिवाइन मास्कुलिन कहाँ बढ़ रहे हैं। ऐसा नहीं है। मेरा कहने का मतलब है कि आपके डिवाइन पार्टनर के साथ तो भले हो सकता है आपके डिवाइन पार्टनर आपको शो ना करते हो, आपसे ओपनली आके बोलते ना हो, या कुछ भी और रीज़न हो सकता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उनके मन में आपके लिए फीलिंग्स नहीं है, उन्हें आपकी वैल्यू नहीं है, कि वो इस कनेक्शन को नहीं समझते, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें होती हैं, पर यूनिवर्स ही एक रोल निभा रहे होते हैं आत्मा के विकास के लिए, ठीक है। पर जब आपको सबसे ज़्यादा पेन उसी से मिलता है जो उसको सबसे ज़्यादा आप वैल्यू करते थे, तो आपको दुख भी उतना ही ज़्यादा होता है, उतना ही ज़्यादा पेन आपको मिलता है और आप उतना ही ज़्यादा ईश्वर की तरफ आगे बढ़ते हैं। हमारा टॉपिक था कि कैसे हम डिवाइन पार्टनर के द्वारा मिलने वाले पेन को हम कैसे जो है हील करें,
ठीक है। देखिए, जर्नी मैं भी कर रही हूँ, ठीक है, मैंने भी वो समय देखा है, और मैं आप लोगों को बस इतना ही बता सकती हूँ कि इसको हील करने के 2 तरीके हैं। एक तरीका आपने सुन रखा है, वो तरीका है मिरर एक्सरसाइज, ठीक है। आप लोग कितना मिरर एक्सरसाइज करते हो, आपको मिरर एक्सरसाइज से कितनी हेल्प मिली है, आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, ठीक है। पर नेक्स्ट हम बात करते हैं, नेक्स्ट टेक्निक क्या है। नेक्स्ट टेक्निक है सेल्फ विटनेसनेस, ठीक है। सेल्फ विटनेसनेस क्या होता है? साक्षी दृष्टा बनना। साक्षी दृष्टा क्या होता है? साक्षी दृष्टा होता है जब आप थिएटर में मूवी देखने जाते हैं, तो जब आप उसको देखते हैं तो उसमें देख के आप उसको हंसते भी हैं, वहाँ पर अगर कोई इमोशनल सीन आता है तो आप रोते भी हैं, है ना। कोई फ़न वाली मूवी है तो आप वहाँ पर खूब हंसते हैं, ठीक है। सैड होने वाली मूवी है तो वहाँ पर आप सैड भी होते हैं, ठीक है। और अगर हूटिंग करने वाली मूवी हो तो वहाँ पर आप हूटिंग भी करते हैं, ठीक है। तो इसका क्या मतलब हुआ? आपकी लाइफ, आपको जो जीवन दिया गया है, वो जीवन भी एक मूवी है, एक ड्रामा है, ठीक है। और वो ड्रामा जैसा लिखा हुआ है, उस ड्रामे को आप लोग वैसा वैसा प्ले करते जाओ, ठीक है। आपने आज पिछले कुछ वर्षों में जो भी हुआ, भले आपके कार्मिक पार्टनर ने आपको पेन दिया या आपके डिवाइन पार्टनर ने आपको पेन दिया, ठीक है। आपको उसको एक एज अ मूवी देखना है। मूवी मूवी में जब हम बैठते हैं तो पूरे मूवी में खो जाते हैं, लेकिन जब हम थिएटर से बाहर निकलते हैं हम अपनी रियलिटी में आते हैं, ठीक है। तो हमारी रियलिटी क्या है? आत्मा। और हर मूवी क्या है? ड्रामा क्या है? आपकी बॉडी कॉन्शियसनेस। आप इस बॉडी से जो जो कर्म कर रहे हैं वो सब ड्रामा है, ठीक है। तो सबसे पहले तो आप अपने आप को ऐसे समझाइए, हील करिए कि आपके साथ आपके डिवाइन पार्टनर ने जो कुछ भी किया, ठीक है, दैट वॉज पार्ट ऑफ अ ड्रामा, ठीक है। और उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं, ठीक है। वो पल बीत गया, वो समय बीत गया, ठीक है। वो मूवी छोड़ के हम आगे बढ़ गए हैं। अब जो ड्रामा में लिखा है हम, वो हमारा प्रेजेंट है। अब हम उस प्रेजेंट को कैसे बेटर बना सकते हैं, हम उस पर अपना माइंड फोकस कर रहे हैं, इस पे नहीं कि हमारे डिवाइन पार्टनर ने हमको क्या पेन दिया है, ठीक है। क्योंकि जब हम मूवी थिएटर से बाहर निकल आते हैं, किसी ड्रामा को देख के, मूवी को देख के बाहर निकल आते हैं, तो हम उसमें कितनी देर तक रहते हैं? थोड़ी देर तक, 5 मिनट, 10 मिनट, 1 घंटा, 24 घंटा, ठीक है। या 1 हफ्ते तक बात कर ली, उसके बाद सब ओके। क्यों? क्योंकि वो एक मूवी थी। तो जब हम मूवी को देख के, उसमें हंस के, रो के, गा के, शूटिंग करके, एंजॉय करके जब हम उसको भुला देते हैं, तो ये जो हमारी मूवी चल रही है उसमें हम ये याद करके क्यों बैठे कि हमारे डिवाइन पार्टनर ने हमें कितना पेन दिया, हमारे डिवाइन पार्टनर ने हमारे साथ कैसा बिहेव किया, ठीक है, कितना मिसबिहेव किया, क्या इंसल्ट किया। तो वो सब चीज़ें हम क्यों सोचें, ठीक है। हमने वो मूवी देखी थी, हम आगे निकल आए, आज हम दूसरी मूवी देख रहे हैं और हम उस मूवी में कितना बेहतर प्ले कर सकते हैं। आप प्रेजेंट में भी प्ले ही कर रहे हो, ठीक है। तो बेहतर कितना, जैसे कि आप यहाँ बैठे हो, ठीक है, आपने खुद को उठाया, अपनी सोल को उठाया, इधर रख दिया कॉर्नर पे, और आप बैठे हुए हो। अब आप कॉर्नर से बैठ के अपने आप को देख रहे हो, ठीक है। आपका जो भी चल रहा है, अभी जो भी चल रहा है वो आप देख रहे हो, ठीक है। फिर कल, आज के बाद कल आएगा, आपकी सोल उधर बैठी है, देख रही है। फिर और नेक्स्ट डे आएगा, फिर नेक्स्ट डे आएगा, वो देख रही है, ठीक है। और क्या है? कम्प्लीटली डिटैच है, कम्प्लीटली डिटैच। ना पास्ट से कोई फ़र्क पड़ रहा, ना प्रेजेंट से कोई फ़र्क पड़ रहा, और ना फ्यूचर से कोई फ़र्क पड़ रहा है। क्योंकि बिकॉज एवरीथिंग इज़ रिटन इन ड्रामा, बट यू कैन मॉडिफाई इट, यू कैन एडिट इट इन अ बेस्ट वे फॉर योर वेलफेयर एंड फॉर द वेलफेयर ऑफ अदर्स टू, ठीक है। तो साक्षी दृष्टा बनना इसी को कहते हैं। कल जो बीत गया, हम सेल्फ विटनेस बन के हमने उसको जिया, आज हम सेल्फ विटनेस बन के अपने प्रेजेंट को जी रहे हैं, और हम सेल्फ विटनेस बनकर ही अपने फ्यूचर को भी जिएंगे, ठीक है। तो ये होता है
इस ड्रामे को, इस लाइफ को एज अ ड्रामा देखना, एज अ प्ले देखना, एज अ मूवी देखना। इसमें हर एक इमोशंस आपको डालने दिया है ईश्वर ने। मतलब आपका जो कैरेक्टर, आपका जो प्ले में पार्ट लिख के रखा है, बस वो आप प्ले कर रहे हो, और जैसे जैसे मोमेंट बीतते जा रहे हैं आप उसको पीछे छोड़ते जा रहे हो, आगे बढ़ते जा रहे हो। एक टाइम आएगा आपकी सोल अपनी जर्नी कंप्लीट करेगी, सोल यहाँ से डिटैच होकर अपने घर चली जाएगी। तो जब हमें अपने घर जाना है, जब हम रियल में सोल हैं, तो हम यहाँ बॉडी में पहले क्या हुआ था, हमें किसने हर्ट किया, हमें किसने खुश किया, हमारे साथ क्या हुआ, हम वो क्यों याद करें। ठीक है, तो बी इन प्रेजेंट एंड विटनेस योर सेल्फ, जिसको कहते हैं सेल्फ विटनेस करो। ठीक है, साक्षी दृष्टा बनना। आई होप मैं आपको क्लियर कर पाई हूँ, और ये बहुत ही पावरफुल ट्रिक है। ज़रूर आप इसको यूज़ में लाइए, आपको डेफिनेटली बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। और आप अपने डिवाइन मास्कुलिन ने आपको जो भी पेन दिया, आपके डिवाइन पार्टनर ने आपको जो भी पेन दिया है, या किसी कार्मिक पार्टनर ने या किसी भी चीज़ ने आपको जितना पेन दिया जिसको आप नहीं भूल पा रहे थे, आप इस ट्रिक को जो है फॉलो करके आप इजीली उससे मूव फॉरवर्ड कर सकते हो। आज के लिए इतना ही। आई होप आपको माता रानी बाबा शिव की गाइडेंस मिली, उसे आप ज़रूर लाइक करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, वीडियो को शेयर करेंगे, एंड माता रानी बाबा शिव के इस चैनल को 555 एंजेलिक गाइडेंस चैनल को जरूर ज्वाइन करेंगे, जिससे आपको ऐसे हेल्पफुल वीडियो टाइम टू टाइम मिलते रहें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में कुछ ऐसी ही टिप्स, ट्रिक्स, हेल्प एंड गाइडेंस के साथ, जो आपकी जर्नी को ईजी बनाए एंड जल्दी कंप्लीट कराए। टिल देन टेक वेरी वेरी गुड केयर ऑफ योर सेल्फ दोस्तों। लव योर सेल्फ, लव योर डिवाइन, एंड डू योर जर्नी ऑनेस्टली। जय माता दी।